गुड आफ्टरनून गाइस, मैं राजन आपको करवा रहा हूँ 12th क्लास की अकाउंटेंसी। 12th क्लास की अकाउंटेंसी में आपके पास है ये लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13 में हम अपनी पार्टनरशिप की बुक शुरू करके कुछ हद तक खत्म कर चुके थे। हम अपनी पार्टनरशिप की बुक में चैप्टर नंबर 1 कुछ हद तक खत्म कर चुके थे। चैप्टर नंबर 1 था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। चैप्टर नंबर 1 था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप के जो भी फंडामेंटल्स हैं हम उनके बारे में पढ़कर चल रहे थे। सो गाइस, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में मैंने अब तक अपने 12 लेक्चरों में, अपने 12 लेक्चर्स में मैंने अब तक आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाया, और साथ ही साथ आपको बैलेंस शीट बनानी सिखाई, और साथ ही साथ आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आइटम्स इंक्लूड होती हैं उनके बारे में बताया, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्या प्रोविजंस हैं उनके बारे में बताया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के बारे में बताया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन के बारे में बताया, और धीरे धीरे चलते हमने आपको मैनेजर कमीशन के बारे में बताया, सैलरी के बारे में बताया कि पार्टनर को कैसे कमीशन देते हैं, मैनेजर को कैसे कमीशन देते हैं, पार्टनर को सैलरी कैसे देते हैं और मैनेजर को सैलरी कैसे देते हैं। श्योर गाइस, फिर कुछ कई सारे टॉपिक्स थे जो हमारे पास, उन सारे टॉपिक्स के हमने मिक्स क्वेश्चन किए कि क्वेश्चंस किस किस तरह के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को किया। सो गाइस, आज हम जो अपना टॉपिक करेंगे वो है चैप्टर नंबर 1 में से ही है, चैप्टर नंबर 1 में से ही है। श्योर, टॉपिक है एडजस्टमेंट क्लोज्ड टू द कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट क्लोज्ड टू द कैपिटल अकाउंट। श्योर गाइस, हमारे पास टॉपिक है एडजस्टमेंट क्लोज टू द कैपिटल अकाउंट। सर, ये एडजस्टमेंट क्लोज टू द कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपकी कैपिटल में कोई अमाउंट ट्रांसफर होनी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से आप उसे ट्रांसफर करना भूल गए। या फिर यह हो सकता है कि आपकी कैपिटल में कोई अमाउंट ट्रांसफर होनी चाहिए थी, श्योर, किसी वजह से आप उस अमाउंट को ट्रांसफर करना भूल गए। सेकंड केस ये हो सकता है कि आपकी कैपिटल अमाउंट में कोई अमाउंट ट्रांसफर होनी चाहिए थी, लेकिन आपने उसे एक्सेस में ट्रांसफर कर दिया। पहला केस तो आप भूल गए, दूसरा केस आपने उसे एक्सेस में ट्रांसफर कर दिया। पहले केस में भूल गए, दूसरे केस में एक्सेस में ट्रांसफर कर दिया। आइए हम सीखते हैं कि कैसे था, क्या क्या हुआ। एक क्वेश्चन करते हैं, आपको क्वेश्चन से ज्यादा इजी हो जाएगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि सर क्वेश्चन से ही हमें पता चलता है कि कैलकुलेशन क्या है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या कैलकुलेशन करनी है, हमें क्वेश्चन से ही पता चलेगा। जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल है, वो क्वेश्चन है 2 मिनट ध्यान से देख लीजिए कि ए एंड बी आर पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है। श्योर, वर्क कर रहे हैं किस रेशो में? 3:2 की रेशो में। श्योर, जो ए की कैपिटल है वो 2 लाख है, ए की कैपिटल 2 लाख है, और जो बी की कैपिटल है वो 3 लाख है। बी की कैपिटल कितनी है? 3 लाख है। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एट द रेट ऑफ 10% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम है, विच इज omitted to record, which is omitted to record, omitted to record। और प्रॉफिट हमारे पास जो दे रखा है, नेट प्रॉफिट हमारे पास जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 2 लाख रुपए। श्योर गाइस, ओके सर। देखो क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि ए एंड बी पार्टनर है जो 3:2 की रेशो में काम करते हैं। ए एंड बी पार्टनर है जो 3:2 की रेशो में अपना काम करते हैं। ए की जो कैपिटल है वो 2 लाख रुपए है, और बी की जो कैपिटल है वो 3 लाख रुपए है। ए की कैपिटल 2 लाख रुपए है और बी की कैपिटल 3 लाख रुपए है। श्योर गाइस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है, जो कि आप रिकॉर्ड करना भूल गए हो, जो कि आप लिखना भूल गए हो। नेट प्रॉफिट है 2 लाख रुपए। सर, अगर हम इसे रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, आप हमें ये बताइए कि अगर हम इसे रिकॉर्ड करना भूल गए हैं उसके क्या क्या इफेक्ट होंगे। सर, क्या आप हमें सिंपल सेंस में ये बात बता सकते हो? आप हमें एक फंडा बता सकते हो कि अगर हम इसे रिकॉर्ड करना भूल गए हैं तो कहां कहां इफेक्ट होंगे, किस किस चीज के इफेक्ट होंगे? देखिए, आपने ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया,
श्योर। आपने इधर नेट प्रॉफिट लिखा 2 लाख रुपए, यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना चाहिए था। यहां पर सपोज करो पहले आपने लिखी सैलरी, यहां पर मैं लिख देता हूं कि जो सैलरी है, सैलरी टू ए को सैलरी दे रखी है कितनी, 50,000 रुपए पर एनम, 50,000 रुपए पर एनम। श्योर गाइस। आपने यहां पर सैलरी लिखी, आपने यहां पर सैलरी लिखी 50,000 रुपए, लिख दी। बाकी बैलेंस कितना बचा, 1.5 लाख बचा। अब अगर आप यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करते, अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करते तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कितना होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कितना हो जाता, ए और बी का कितना हो जाता सर आप हमें बताएंगे कितना हो जाता। देखिए 2 लाख का 10% 20,000 और 3 लाख का 10% 30,000, तो ये 20,000 और ये 30,000। बैलेंस क्या बचता आपका, 2 में से 50 ये गए, 50 ये गए, 1 लाख रुपए बचता। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट कितना आया, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट कितना आया, 1 लाख रुपए आया। श्योर गाइस, 1 लाख रुपए आया ना, और ये आपका टोटल 2 लाख रुपए हो गया, और ये भी आपका टोटल 2 लाख रुपए हो गया। सर आपने हमें ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखा ही रखा था, आपने तो हमें ये एक तरह से रिवाइज करवाया, बिल्कुल करवाया सर। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, नेट प्रॉफिट लिखा 2 लाख रुपए, सैलरी दी, सैलरी किसको दी है, ए को दी है सैलरी। श्योर। तो ए को सैलरी दी है कितनी, 50,000 रुपए दे दी। श्योर। ए को 50,000 रुपीज की सैलरी दे दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ए और बी को 50,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। 2 में से 50 ये गए, 50 ये गए, बाकी कितने बचे, 1 लाख रुपए। वो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट हो गया। वो ए और बी को बांट दिया गया, ए और बी को बांट दिया गया किस रेशो में, 3:2 की रेशो में। ये तब है जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड कर चुके हो, ये तब है जब आप रिकॉर्ड कर चुके हो, जब आप रिकॉर्ड कर चुके हो, जब आप रिकॉर्ड कर चुके हो। ये तब है जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड कर चुके हो, जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख चुके हो, शो कर चुके हो। ये वो वाला केस है। और हमने करना है कि अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया तो क्या क्या केसेस होंगे, हमने उन केसेस के बारे में जानना है। ये रिकॉर्ड कर चुके हो, ये तो आपको अच्छी तरह भली भांति पता है। तो अब हमने जानना है कि अगर हमने इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड ना किया होता तो सर क्या हो जाता। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में भी। अगर आप इसको रिकॉर्ड ना करते, सपोज करो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड ना करता, श्योर, अगर ये वाली अमाउंट में रिकॉर्ड ना करता, मैं पहले एक सर्कल लगा दूं इस अमाउंट पर, अगर ये वाली अमाउंट में रिकॉर्ड ना करता, श्योर सर, तो प्रॉफिट की वैल्यू बढ़ जाती। देखो अगर मैं ये रिकॉर्ड ना करता तो प्रॉफिट में, तो मेरे प्रॉफिट में से क्या क्या लेस होता, खाली सैलरी लेस होती, तो 2 लाख में से 50,000 ही माइनस होते, क्योंकि ये तो लिखा हुआ नहीं है। तो 2 लाख में से सिर्फ 50,000 माइनस होते, ये लिखा हुआ नहीं है, तो बाकी बैलेंस बचता 1.5 लाख रुपए, बाकी बैलेंस बचता 1.5 लाख रुपए, जो किस रेशो में बढ़ जाता, प्रॉफिट की रेशो में बढ़ जाता। दोबारा बोलता हूं कि अगर मैं इस अमाउंट को ना लिखता, अगर मैं इस अमाउंट को लिखना भूल जाता, अगर मैं इस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो ना करता, तो क्या होता कि 2 लाख में से सिर्फ 50,000 ये माइनस होते, बाकी बचता 1.5 लाख रुपए, वो इस प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट में आ जाता और 3:2 की रेशो में बढ़ जाता। श्योर? हाँ जी सर। तो इसका कहने का भावार्थ ये हुआ कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस रेशो में आना चाहिए था। देखो अभी भी ये पार्टनर को ही मिला है। श्योर? ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में मिलना चाहिए था, वो पार्टनर को प्रॉफिट के रूप में मिला। ये 50,000 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में आने चाहिए थे, वो ट्रांसफर होकर प्रॉफिट के रूप में आ गए।
ये 50,000 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लिखे होने चाहिए थे वो कहां लिखे गए? रिकॉर्ड ना होने की वजह से प्रॉफिट में लिखे गए। श्योर? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लिखा जाना चाहिए था वो रिकॉर्ड ना होने के कारण प्रॉफिट में लिखा गया। वो ना रिकॉर्ड होने के कारण प्रॉफिट में उसका टोटल लिखा गया। वो 50,000 इधर ना रिकॉर्ड होने के कारण प्रॉफिट में रिकॉर्ड हो गए, प्रॉफिट में लिखे गए, प्रॉफिट में ट्रांसफर हो गए। श्योर? जिसकी वजह से वो इस रेशो में ना बटे, वो प्रॉफिट की रेशो में बट गए। मिले तो पार्टनर कोई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर कोई मिलता है, प्रॉफिट भी पार्टनर कोई मिलते हैं, तो वो इस रेशो में ना बटे, वो प्रॉफिट की रेशो में बट गए। अब आप लोगों को इस बात की समझ आ गई अच्छे से? मैं दोबारा बोलूं? देखो बच्चों, सीधी सी बात है, यहां मेरा नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है, यहां सैलरी लिखी हुई है, यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं हम। हाँ जी, तो 2 लाख में से 50,000 ये माइनस किए, 50 ये माइनस किए, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट आया 1 लाख रुपए। ये तो नॉर्मल चीज है, आपको अच्छे से पता है। श्योर गाइस? मैं क्या कह रहा हूं कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं ना रिकॉर्ड करता, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो ना करता, तो सर क्या हो जाता? तो क्या होता कि 2 लाख में से सिर्फ 50,000 ये माइनस होते और बैलेंस बचता 1,50,000 रुपए। सर इसका मीनिंग क्या होता? इसका मीनिंग होता कि जो 50,000 यहां लिख देने चाहिए थे वो 50,000 टोटल में शामिल होकर यहां आ गए। श्योर? जो 50,000 यहां लिख देने चाहिए थे वो टोटल में शामिल होकर यहां आ गए। श्योर? वो टोटल में शामिल होकर, प्रॉफिट में शामिल होकर यहां आ गए। यानी कि जो 50,000 इस रेशो में बटने चाहिए थे वो इस रेशो में बट गए, क्योंकि ये भी पार्टनर को मिलती है, ये भी पार्टनर को मिलती है। तो जो 50,000 इस रेशो में बटने चाहिए थे वो 50,000 3:2 की रेशो में बट गए। आगे आप लोगों को समझ? तो आइए अब हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली वे से करते हैं कि सर किस किस वे से आपने कॉन्सेप्ट को करवाया है। सो गाइस, आइए हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन कैसे होगा? इसका आंसर क्या होगा? हमारे पास आंसर होगा, सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। श्योर गाइस? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट की किस साइड में आता है, पहले हम उसकी साइड लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करना भूल गए हैं? श्योर? रिकॉर्ड करना भूल गए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? हाँ जी सर, रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। तो अगर मैं इसको रिकॉर्ड करना चाहूं तो कैपिटल अकाउंट की किस साइड में रिकॉर्ड करूंगा? अगर मैं इसे रिकॉर्ड करना चाहूं तो कैपिटल अकाउंट की किस साइड में रिकॉर्ड करूंगा? सर क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करूंगा। कहां करेंगे? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ये ए है और ये बी है। श्योर? हाँ जी सर। सर किस रेशो में रिकॉर्ड करोगे? सर इसका कैलकुलेट करोगे। 2 लाख का 10% 20,000, 3 लाख का 10% 30,000। तो 20,000 इधर लिख दूंगा मैं और 30,000 इधर लिख दूंगा मैं। सर टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 50,000 रुपीज। श्योर? टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया सर 50,000 रुपीज। ओके सर। सर अगर ये रिकॉर्ड ना हुआ होता, यानी कि जो अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ये किस अकाउंट में ट्रांसफर हो गया? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। ये क्योंकि हमारा प्रॉफिट बन चुका है, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा बन चुका है। क्योंकि ये हमारे प्रॉफिट में ट्रांसफर हो गया, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा बन गया। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस की किस साइड में आएगा? सर डेबिट साइड में आएगा। सर हम कैसे याद रखेंगे कि ये डेबिट साइड में आएगा? अगर ऊपर क्रेडिट लिखा हुआ है तो नीचे हम डेबिट लिखेंगे। अगर ऊपर क्रेडिट लिखा हुआ है तो नीचे हम डेबिट लिखेंगे। ओके सर, आपने हमें क्रैंक करने का रूल बताया कि अगर ऊपर क्रेडिट लिखा हुआ है तो नीचे हम डेबिट लिख देंगे। और वैसे भी प्रॉफिट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में शो होता है। और वैसे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड ना होने की वजह से प्रॉफिट का हिस्सा बन गया, जिसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में ऑटोमेटिकली शो होने लग गया। श्योर? ओके सर। सर किस रेशो में बटा होगा? प्रॉफिट की रेशो देखो सर 3:2 की रेशो है, तो 3:2 की रेशो में बट गया होगा। 50,000 3:2 की रेशो में बट गया होगा, यानी 30,000 इसमें बट गया होगा और 20,000 रुपए इसमें बट गया होगा। टोटल आया 50,000 रुपए। श्योर? हाँ जी सर।
तो सर आपने हमें बताया टेबल के द्वारा, आपने हमें एक बात बताई, टेबल के द्वारा आपने हमें ये बात बताई कि इतना तो मिलना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू लॉ इतना तो मिलना चाहिए था, इतना मिलना चाहिए था, इतना मिलना चाहिए था, श्योर, इतना मिलना चाहिए था, इतना मिलना चाहिए था, ये तो सर हमें मिलना चाहिए था, श्योर, लेकिन हमें यह प्राप्त हुआ, लेकिन हमें यह प्राप्त हुआ। ओहो, इतना तो मिलना चाहिए था लॉ के अकॉर्डिंग, इतना तो मिलना चाहिए था लॉ के अकॉर्डिंग। हाँ जी सर, इतना तो मिलना चाहिए था लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो हमारे रूल्स रेगुलेशन कहते हैं वो कहते हैं कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो ले लो ना, तो इतना तो मिलना चाहिए था, लेकिन हमारी मूर्खता की वजह से हमने उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड नहीं किया, जिसकी वजह से वो प्रॉफिट में ट्रांसफर हो गया। प्रॉफिट में ट्रांसफर होने की वजह से हमें इस प्रकार वो प्राप्त हुआ, हमें यह प्राप्त हुआ, हमें यह प्राप्त हुआ। सर आपने तो हमें अचंबा कर दिया, ये क्या कह दिया आपने, दोबारा कहिए आप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्राप्त करने का पूरा पूरा हक है। देखो लॉ हमें कहता है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले सकते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्राप्त करने का पूरा पूरा हक है। हाँ जी सर, हक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉ के अकॉर्डिंग इतना मिलना चाहिए था, इतना मिलना चाहिए था, लेकिन सर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड नहीं किया, हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड नहीं किया, जिसकी वजह से वो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, श्योर, जिसकी वजह से उतनी ही अमाउंट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जानी चाहिए थी वो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट में चली गई, और जिसकी वजह से वो प्रॉफिट का हिस्सा बन गई, और जिसकी वजह से वो प्रॉफिट की रेशो में प्राप्त हुई, जिसकी वजह से वो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ, श्योर। हाँ जी सर। सर अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे टोटल, जैसे कि आप लोगों ने पता ही है, आपको टोटल आता है अच्छे से। हाँ जी सर, आता है। देखो टोटल कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। 20,000 रुपए क्रेडिट होने चाहिए थे, 20,000 रुपए क्रेडिट होने चाहिए थे कैपिटल अकाउंट में, लेकिन 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 क्रेडिट कितने हुए, 30,000 रुपीज। सर 10,000 रुपए ज्यादा क्रेडिट हो गए। आपने इस तरह से कंसिडर करना है कि 20,000 रुपीज कैपिटल अकाउंट में एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होने चाहिए थे। 20,000 रुपीज कैपिटल अकाउंट में एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होने चाहिए थे, श्योर। लेकिन क्रेडिट कितने हुए, सर 30,000 हो गए। क्रेडिट कितने हुए, सर 30,000 हो गए। सर 10,000 रुपए ज्यादा हो गए ना, हाँ, तो ये तो नाइंसाफी है, तो 10,000 रुपए डेबिट कर दो। चलो जी, 10,000 रुपए क्रेडिट ज्यादा हो गए। खत्म करने के लिए हम अपोजिट साइड में जाते हैं, आपने +1 अकाउंट में पढ़ रखा है, तो 10,000 रुपए डेबिट कर दो। चलिए सर, इसका बताइए। 30,000 रुपीज कैपिटल अकाउंट में एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होने चाहिए थे 30,000 रुपए, लेकिन हुए कितने, 20,000 रुपए। सर 10,000 रुपए कम हुए, तो 10,000 रुपए और क्रेडिट कर दो, 10,000 रुपए और क्रेडिट कर दो। चलिए जी सर, अब हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, एडजस्टमेंट क्लोज टू कैपिटल अकाउंट में हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। सर हमारी जर्नल तो आपने हमें लिख ही दिया, तो जर्नल तो इजीली हमारी बन जाएगी, ये तो 2 मिनट का काम है। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए डेबिट हुआ है ना, हाँ जी सर, हाँ जी, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। चलिए सर, आपने हमें बता दिया ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, श्योर। ए डेबिट हुआ है, बी क्रेडिट हुआ है, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपए से, 10,000 रुपए से। सर क्या हमारी हमेशा हर क्वेश्चन में जर्नल एंट्री सही बनकर चलेगी, हाँ जी, आपकी हमेशा हर क्वेश्चन में जर्नल एंट्री सही बनकर चलेगी। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, जो हमने आपको बिल्कुल इजी सेंस में समझाना चाहा, और होप सो आप बच्चों को समझ भी आ चुकी होगी। एक बार इसे रिटर्न डाउन कर लीजिए प्लीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एडजस्टमेंट क्लोज टू कैपिटल अकाउंट का
एक सेकंड केस आता है। श्योर गाइस, सेकंड केस आता है। चलिए सर आप हमें करवाइए सेकंड केस। सेकंड केस क्या है कि ए एंड बी पार्टनर हैं जो 3:2 की रेशो में काम करते हैं। ए एंड बी पार्टनर हैं जो 3:2 की रेशो में काम करते हैं। ओके सर, वो अपने प्रॉफिट और अपने लॉसेस को 3:2 की रेशो में बांटते हैं। ए की जो कैपिटल है वो 2 लाख रुपए है, बी की जो कैपिटल है वो 3 लाख रुपए है। ओके सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पूरी साल का है, एनुअली है, पर एनम है। विच इज रिकॉर्डेड इन बुक्स बाय मिस्टेक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। सर इसका मीनिंग तो हम अच्छे से जान चुके होंगे, आप भी बताइए। कहता जो कि बुक्स में रिकॉर्डेड हो चुका है गलती से, बुक्स में रिकॉर्डेड हो चुका है गलती से 12% पर एनम के हिसाब से, जो कि गलती से बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हो चुका है, हमारे कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड हो चुका है 12% के हिसाब से। 10 लगाना था 12 लगा दिया। ओहो सर ये तो गलती कर दी हमने बहुत बड़ी, हमें तो 10% लगाना था, हमने 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब जो 2% सर ज्यादा दिया है वो हम वापस लेंगे, वो हम माइनस करेंगे। सर माइनस करने का रूल हमने +1 अकाउंट में अच्छे से पढ़ रखा है कि जब डेबिट में से कोई चीज माइनस करनी होती है तो हम उसे क्रेडिट में ले जाते हैं, जब क्रेडिट से कोई चीज माइनस करनी होती है तो हम उसे डेबिट में ले जाते हैं, जब डेबिट से कोई ट्रांजैक्शन को माइनस करते हैं तो हम उसे क्रेडिट में ले जाते हैं, जब क्रेडिट से कोई ट्रांजैक्शन को हम माइनस करते हैं तो हम उसे डेबिट में ले जाते हैं। सर हमने अच्छे से पढ़ रखा है। सर क्या यहां पर भी वही रूल लगेगा? हाँ जी, यहां पर भी वही रूल लगेगा। तो आइए हम देखते हैं सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन करवाओ, लीजिए सॉल्यूशन भी करवा रहे हैं हम आपको। ये है आपके पार्टनर, सॉरी ये आपका ए है और ये बी है, और यहां पर मैं लिखता हूं टोटल अमाउंट। सर ये टेबल क्या हमें एग्जाम में बनाकर आना है? बिल्कुल आना है जी, एग्जाम में तो बनाना ही पड़ेगा। आपको एग्जाम में टेबल भी बनाना है और आपको एग्जाम में जर्नल एंट्री भी बनाकर आनी है। ओके सर। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर ज्यादा लिख दिया। सर जब रिकॉर्ड नहीं किया था और जब हम कैपिटल अकाउंट में पिछले क्वेश्चन में हमने उसे रिकॉर्ड नहीं किया, और जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करने जा रहे थे कैपिटल अकाउंट में तो हमने किस साइड लिखा था? सर क्रेडिट साइड लिखा था, क्योंकि हम उसे रिकॉर्ड कर रहे थे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने जा रहे हैं, डिडक्ट करने जा रहे हैं कैपिटल अकाउंट से, तो हम किस साइड चले जाएंगे? सर अपोजिट साइड चले जाएंगे, डेबिट साइड चले जाएंगे, क्योंकि यहां माइनस हो रहा है ना, तो इस वजह से सर हम यहां डेबिट साइड चले जाएंगे। ओके सर जी, ठीक है सर जी, ओके जी। सर ये किस रेशो में जाएगा? अब डेबिट होने के बाद, माइनस होने के बाद ये किसका हिस्सा बनेगा? माइनस होने के बाद ये किसका हिस्सा बनेगा? सर ये प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा बनेगा। सर आपने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि अगर ऊपर क्रेडिट हो तो नीचे डेबिट लिख देना है, और अगर ऊपर डेबिट हो तो नीचे क्रेडिट लिख देना है। तो नीचे क्या लिख देना है? सर क्रेडिट लिख देना है। चलो सर आपने अच्छी बात कही थी। ओके जी, तो आइए बच्चों देखते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2 लाख और 3 लाख हमारी कैपिटल है, कितने % से बटा? वो 12% से बटा 10 मिलना चाहिए था। सर हमें एक थोड़ी सी एडजस्टमेंट करवाओगे? हाँ जी सर अभी करवा देते हैं। देखो राइट इंटरेस्ट कितना है? राइट इंटरेस्ट कितना है? सही इंटरेस्ट कितना है? 10%। और रॉन्ग इंटरेस्ट कितना है? 12%। तो 2% क्या हुआ? एक्सेस हुआ। हमें इसी 2% को माइनस करना है, हमें इसी 2% को माइनस करना है ना, हमें इसी 2% को कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना है। हाँ जी, जितना ज्यादा लिखा हुआ है हमें उसी को ही तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना है, कि सारे को डेबिट कर दोगे? नहीं सर, जितना ज्यादा लिखा हुआ है हमें उसी को डेबिट करना है। जितना हमने ज्यादा लिख दिया अपनी गलतियों की वजह से, हमें उसी को कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना है। श्योर? वैसे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है, श्योर, लेकिन जितना हमने ज्यादा लिख दिया अब हम उस ज्यादा वाले हिस्से को डेबिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। श्योर? वैसे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, श्योर, लेकिन
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ज्यादा लिख दिया, अब जितना ज्यादा लिखा है वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, माइनस होगा तो मतलब अपोजिट साइड में जाएगा तो डेबिट होगा। ओके सर, हमें अच्छे से समझ आ गई बात आपने जो बताई। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ 2% ही डेबिट करेंगे ना हम, हाँ जी यहाँ 2% ही डेबिट करेंगे। ओके जी, तो अब हम 2% कैलकुलेट करेंगे कैपिटल के ऊपर, हाँ जी 2% कैलकुलेट करेंगे कैपिटल के ऊपर। ओके जी, तो 2 लाख का 2% कितना हुआ सर? 4,000 रुपये हो गया होगा, हाँ जी बिल्कुल जी 4,000 रुपये हो गया। 2 लाख का 2% कितना होगा सर? 4,000 रुपये होगा। 3 लाख का 2% कितना होगा सर? 6,000 रुपये होगा। कितना होगा सर? 6,000 रुपये होगा। ओके सर जी, टोटल कितना हो गया सर? 10,000 रुपये हो गया टोटल 10,000 रुपये हो गया। 4 + 6 10,000 हो गया। ओके जी सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस की रेशो में बट गया होगा 10,000 रुपये। अब ये माइनस होने के बाद किस रेशो में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस की रेशो में जाएगा ना माइनस होने के बाद, हाँ जी सर। तो माइनस होने के बाद ये 3:2 की रेशो में जाएगा, हाँ जी सर 3:2 की रेशो में जाएगा। तो मतलब 6,000 इधर जाएंगे और 4,000 इधर जाएंगे, 10,000। ये किस रेशो में बांट दिया हमने सर? ये 3:2 की रेशो में बांटा है हमने। 3:2 की रेशो में बांट लोगे ना, हाँ जी सर 6,000 इधर जाएंगे और 4,000 इधर जाएंगे। सर अब हम क्या करेंगे सर? अब हमने पीछे भी टोटल किया था, अब भी टोटल करके चलेंगे। श्योर, पीछे भी टोटल किया था, अब भी टोटल करके चलेंगे। ओके सर जी, टोटल कर लेते हैं हम यहां पर बैठकर। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया? हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना माइनस होना चाहिए था, इतना डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हमने कितना डेबिट कर दिया? 6,000 रुपये। इतना डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हमने कितना डेबिट कर दिया? हमने एकदम से प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टमेंट कर दी उसकी, हमने सीधा उठा के प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टमेंट कर दी। तो हमने कितना डेबिट कर दिया सर? हमने 6,000 रुपये सीधा सीधा डेबिट कर दिया। 4,000 रुपये डेबिट होना चाहिए था भैया, आपने 6,000 रुपये डेबिट कर दिया, तो आपने 2,000 रुपये ज्यादा डेबिट कर दिया। तो 2,000 को क्या करो सर जी? हम कर देंगे क्रेडिट। ओके जी सर जी, हम कर देंगे क्रेडिट। 4,000 रुपये डेबिट होना चाहिए था, 6,000 रुपये डेबिट कर दिया आपने। तो सर जी अब हम क्या करेंगे? 2,000 रुपये ज्यादा डेबिट कर दिया, 2,000 रुपये क्रेडिट कर दो। ओके, ऊपर वाली चीज को चाहिए था के रूप में लिया करो। 4,000 रुपये डेबिट होना चाहिए था, 6,000 रुपये डेबिट कर दिया सर, 2,000 रुपये ज्यादा डेबिट कर दिया, 2,000 को क्रेडिट कर दो। 6,000 रुपये डेबिट होना चाहिए था, 4,000 रुपये डेबिट कर दिया सर, 2,000 रुपये कम डेबिट किया है, तो 2,000 को आप और डेबिट कर दो, 2,000 को आप और डेबिट कर दो। सर जनरल एंट्री हम अच्छे से बना लेंगे, अभी बना के दे देते हैं। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ये लीजिए सर, हमारा क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। हाँ जी सर, ओके जी, ये लो क्वेश्चन हो गया हमारा बिल्कुल कंप्लीट। श्योर गाइस, सो दिस इज योर प्रॉपर सिनेरियो। प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम।